टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और इस सेशन में हम बात करेंगे EB-5 यूएस वीज़ा के बारे में। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा हो तो मैंने बोल दिया। इस वीज़ा का नाम है EB-5 यूएस वीज़ा, नहीं तो अपनी अपनी PDFs में देख लीजिए, या फिर मैं एक बार तब भी आपके लिए रब कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो न्यू रूल्स गवर्निंग द EB-5 वीज़ा बाय यूनाइटेड स्टेट्स केम इनटू इफेक्ट विच इंक्लूड्स इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द वीज़ा। तो मतलब आपको इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ानी पड़ेगी EB-5 वीज़ा यूएस वीज़ा पाने के लिए। ठीक है, तो EB-5 वीज़ा क्या है? इज़ वन ऑफ द 5 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन वीज़ाज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, others being EB-1, EB-2, EB-3, EB-4. An immigrant visa allows its holder to live and work in the US permanently as opposed to the non-immigrant visa like H1B. तो ये परमानेंटली अलाउ करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपने होल्डर को परमानेंटली अलाउ करते हैं लिव और वर्क करने के लिए यूएस में। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी के बारे में आगे और पढ़ते हैं। अंडर द यूएस इमिग्रेशन रूल्स, EB-5 is category of visa which enables an individual to apply for the permanent residentship of US, also called green card, meeting certain investment and employment generation criteria. ठीक है, अगर वो क्राइटेरिया इन्होंने जो है वो पूरा कर लिया तो ऑब्वियसली इनको ये मिल सकता है। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट कर दी कुछ इनकी कंट्री में तो ऑब्वियसली इनको ये वीज़ा मिल सकता है। द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द नेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन अ कमर्शियल एंटरप्राइजेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, पहले तो या तो इन्वेस्टमेंट कर दे, दूसरा तरीका है क्रिएट और इन सर्टन सर्कमस्टांसेस प्रिजर्व 10 फुल टाइम जॉब्स फॉर क्वालिफाइड यूनाइटेड स्टेट्स वर्कर्स। ठीक है, तो क्रिएट करे या फिर प्रिजर्व करे 10 फुल टाइम जॉब्स फॉर क्वालिफाइड यूनाइटेड स्टेट्स वर्कर्स। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में इस आदमी को ये वीज़ा मिल सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स यूजेस द वीज़ा स्कीम टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज which consist of areas that have an average unemployment rate of at least 150% of the national average unemployment rate of US as well as the certain rural areas। ठीक है, तो आपको होपफुली ये पता हो जाना चाहिए अब कि ये कैसे और कब मिलता है, क्यों मिलता है। ठीक है, तो टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। होपफुली आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। तो ये जो स्कीम है बेसिकली ये जो है जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ में जहाँ पर जो है एवरेज एम्प्लॉयमेंट कम है नेशनल एवरेज के। ठीक है, और ठीक है, और वहाँ पर रूरल एरियाज़ वगैरह में ये जो है एम्प्लॉयमेंट और जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम से तो एनीवे होपफुली आपको ये मदद किया होगा इस वीडियो ने। और अगर कुछ भी और समझना है इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपको वैसे भी कोई क्वेश्चन है किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ डू आस्क मी एंड इनकी तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इनसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।